We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र में आतंकी दस्तक, क्या है पूरा सच? ठाणे से कुर्ला तक साजिश का जाल, लोन वुल्फ अटैक, नया और घातक खतरा। क्या महाराष्ट्र में हो रही है बड़ी साजिश? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। क्या महाराष्ट्र में आतंक का नया मॉड्यूल एक्टिव हो चुका है? क्या आपके बगल में खड़ा शख्स एक चलता फिरता बम हो सकता है? दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे में जो हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। एक सुरक्षा गार्ड पर हमला होता है और हमलावर एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखा है कि ये आईएसआईएस में शामिल होने की उसकी पहली सीढ़ी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि अब आतंकी संगठन किसी ट्रेनिंग कैंप में पैसा खर्च नहीं कर रहे, वो सीधे आपके स्मार्टफोन के जरिए आपके दिमाग में जहर घोल रहे हैं। ठाणे का हमलावर जैब जुबैर अंसारी महज एक मोहरा है, लेकिन इसके पीछे की जो किताबी रणनीति है वो बहुत ही डरावनी है। देखिए, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। अब तक हमने देखा था कि आतंकी संगठन दक्षिण भारत, खासकर केरल को अपना गढ़ मानते थे, लेकिन अब एजेंसियों का कहना है कि आईएसआईएस का पूरा फोकस महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो गया है और इसके लिए वो किन इलाकों को चुन रहे हैं। ठाणे की बोरीवली, पटका, पुणे का कोंढवा और मुंबई का कुर्ला। अभी इसी महीने दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस ने मुसाब आदम और मोहम्मद हमद को गिरफ्तार किया। इनके पास से क्या मिला? रिमोट कंट्रोल खिलौना, कारें। ये लोग खिलौने में विस्फोटक भरकर धमाका करने की साजिश रच रहे थे, यानी जो बच्चे खेल रहे हैं उनके जरिए मौत का सामान भेजने की तैयारी थी। अब सवाल उठता है कि ये लोन वुल्फ हमला है क्या आखिर, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है? इसे आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं। लोन वुल्फ का मतलब है अकेला भेड़िया। इसमें कोई बड़ी टीम नहीं होती, कोई मास्टरमाइंड पीछे बैठकर निर्देश नहीं देता। एक शख्स ऑनलाइन कंटेंट पढ़कर खुद को कट्टरपंथी बनाता है, वही खुद हमले की योजना बनाता है, खुद हथियार जुटाता है और खुद ही उसे अंजाम देता है। और आईएसआईएस का नया मैनुअल कहता है कि हथियार की जरूरत नहीं है। अगर बंदूक नहीं है तो कार से लोगों को कुचल दो, अगर कार नहीं है तो पत्थर उठाओ और हमला कर दो, चाकू का इस्तेमाल करो, यानी जो भी हाथ में आए उसे हथियार बना लो। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? ये संगठन उन युवाओं को निशाना बना रहे हैं जो अकेलेपन या डिप्रेशन का शिकार हैं। जुबैर अंसारी का ही मामला आप देख लीजिए। अमेरिका में नौकरी नहीं मिली, हताशा बढ़ी और इसी हताशा का फायदा आतंकियों ने उसे ऑनलाइन ब्रेन वॉश करके उठाया। अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी टेंशन है। क्या है उनकी टेंशन? एटीएस ने फरवरी 2025 में अहिल्यानगर और यवतमाल में भारी छापेमारी की। 21 ठिकानों पर रेड पड़ी। एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो दुश्मन घर के अंदर छिपकर इंटरनेट पर बैठा है उसे पकड़े कैसे। ये कोई ऑफलाइन कैंप नहीं चला रहे, ये डिजिटल जिहाद छेड़ चुके हैं। हाँ, एक और बड़ी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में लोन वुल्फ हमलों का प्रमुखता से जिक्र किया था। दरअसल अभी हाल फिलहाल में ट्रंप की डिनर पार्टी पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें सुरक्षा गार्डों ने मुस्तैदी दिखाते हुए ट्रंप की जान बचा ली थी। उसके बाद ट्रंप ने उस हमलावर को लोन वुल्फ कहा था और मानसिक रूप से बीमार बताया था। ट्रंप का मानना है कि कट्टरपंथी विचारधारा किसी सरहद को नहीं मानती। अमेरिका खुद इस खतरे से जूझ चुका है। ट्रंप ने अपनी नीतियों में साफ कहा है कि अगर लोन वुल्फ हमलों को रोकना है तो इंटरनेट पर मौजूद उस कंटेंट को खत्म करना होगा जो युवाओं के दिमाग को दीमक की तरह चाट रहा है। लोन वुल्फ अटैक को लेकर एक आईबी अधिकारी ने बताया, आईएसआईएस महाराष्ट्र के लोगों तक तेजी से अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। हालांकि इस संगठन के लिए दक्षिण भारत हमेशा से कट्टरपंथ फैलाने का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन अब इसने काफी हद तक महाराष्ट्र पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। ये संगठन अक्सर ऐसे लोगों को निशाना बनाता है जो अकेलेपन और अवसाद यानी कि डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। जुबैर अवसाद से पीड़ित था या नहीं ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि वो काफी अकेला और हताश महसूस कर रहा था, क्योंकि अमेरिका में नौकरी पाने में नाकाम रहने के बाद उसे भारत आना पड़ा था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में सुरक्षा एजेंसियों के सामने इस समय एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि आईएसआईएस जुड़ी घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है।
हैरानी की बात तो यह है कि जुएब अंसारी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो कुछ महीने पहले तक एक कोचिंग सेंटर में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और गणित पढ़ा रहा था। उसने लगभग 3 से 4 महीने पहले पढ़ाना छोड़ दिया था। उसके मकान मालिक ने उसे 5 मई तक कमरा खाली करने का नोटिस भी दे रखा था। पड़ोसियों को कभी भनक ही नहीं लगी कि गणित पढ़ाने वाला युवक पर्दे के पीछे किसी खतरनाक मंसूबे पर काम कर रहा है। पुलिस अब उसके कोचिंग सेंटर और पुराने दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। यानी खतरा आपके और हमारे बहुत ही करीब है। जरूरत है सतर्क रहने की और अपने आसपास के युवाओं की मानसिक स्थिति पर नजर रखने की, क्योंकि एक छोटा सा डिप्रेशन किसी को आतंक की राह पर धकेल सकता है। इस मामले पर देवेंद्र फडणवीस का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह खुद को कट्टरता करने का मामला लगता है। आरोपी के घर से कुछ किताबें और गलत जानकारी देने वाला सामान मिला है। वो अमेरिका में रहता था और हाल ही में लौटा था। शुरुआती जांच में पता चला है कि वो कट्टर हो गया था और जिहाद के नाम पर हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला करना चाहता था। इसी वजह से उसने ये घटना की। इस मामले की जांच अभी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है और राज्य सरकार इन एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है। जांच का दायरा सिर्फ आरोपी तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उसकी कट्टरता के पीछे कौन लोग या नेटवर्क हैं, इसकी भी जांच की जाएगी। किसी भी संभावित साजिश का पता लगाने के लिए पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इस मामले पे और भी लोगों का बयान आया है, किसने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। Hindu Raksha Parishad strongly condemned the Pahalgam style attack involving ideological motives in Mumbai. The attacker allegedly asked the security guards to recite the kalma and allegedly stabs both of them. What's this happening? Where are we heading? This is not just a crime. It is a deliberate, hate-driven assault on innocent lives. And it must be condemned in the strongest possible terms. We demand the strictest and the most uncompromising punishment under the law for the accused, who has shamelessly targeted individuals based on their identity. Such a barbaric act has no place in a civilized society and cannot be tolerated under any circumstance. If this is allowed to pass with leniency, it will embolden more such dangerous elements. We stand firm in demanding a full and transparent investigation, exposing any radical links and ensuring justice is swift and exemplary. The safety and dignity of every citizen must be protected without compromise. This is a test of our system's resolve. Anything less than the harshest punishment would be a failure of justice. Enough is enough. Those who spread hate and violence must face the full force of the law. फिलहाल आज के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।